खास पेशकश उत्सव 18 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अब ये शाम का वक्त है और अब हम जिस आर्टिस्ट की बात करने जा रहे हैं, जिस फनकारा की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने एक भजन गाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। उन्होंने ये भजन गाया और उसके बाद पूरी दुनिया उनके इस भजन की, उनकी आवाज की दीवानी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस भजन के, राम आएंगे के मुरीद हो गए और फिर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक्सपोस्ट पे उन्होंने लिखा कि आपने ये जो भजन गाया है उसने पूरी दुनिया को मंत्र मुग्ध कर दिया है। यानी उनकी आवाज का ये असर हुआ। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने इस भजन को गाया, लेकिन जो भजन की मकबूलियत उनके गाने के बाद हुई, स्वाति मिश्रा के गाने के बाद हुई, ऐसा अब तक किसी ने देखा नहीं था। 6 करोड़ से ज्यादा बार इनके इस भजन को देखा गया, सुना गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोकप्रिय उनका ये भजन हुआ। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा स्वाति मिश्रा का। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका उत्सव 18। थैंक यू सो मच आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था मेरे ऊपर, जो उन्होंने इस भजन को इतना बड़ा बना दिया। उसके पहले भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इसको पहचान दिलाई वो एक अलग लेवल का है। तो देखिए, 2 चीजें हैं स्वाति। एक तो ये कि मैंने सुना है कि खास शिव की नगरी काशी से आपके साथ ये जो आर्टिस्ट हैं वो आए हैं, तो जरा इनका परिचय आप करवा दें। और फिर सवाल इसी से जुड़ता हुआ ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने वो एक्सपोज किया, उसकी जानकारी जब आपको मिली तो वो कैसी अनुभूति थी? वो कैसा क्षण था, पल था, लम्हा था जब आपको ये मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी ने एक्सपोज किया? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम हम सब की तरफ से। तबले पे हैं अंकित सिंह, जोरदार तालियां। मल्टी टैलेंटेड, काफ़ी अच्छा तबला बजाते हैं और बनारस में काफ़ी नाम है इनका भी। बांसुरी पे हैं अभिषेक जी, काफ़ी अच्छा बांसुरी बजाते हैं, आप सुनिएगा आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। मैं स्वाति मिश्रा, हमारे साथ कीबोर्ड पे हैं संतोष मौर्य जी, बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं। और हाँ, आपके प्रश्न का जो उत्तर है, जब प्रधानमंत्री जी ने इसको पोस्ट किया था, ऑब्वियसली सुबह के 7-8 बज रहे थे, तो मैं तो सो रही थी। मैं बहुत लेट उठती हूँ, बहुत गंदी आदत है, लेकिन मैं बहुत लेट उठती हूँ। तो मैं सुबह, मेरे पापा फ़ोन किए जा रहे थे, मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि साइलेंट पे करके सोई हुई थी। स्वाति, आप लेट उठती हैं लेकिन आपकी आवाज़ बहुत पहले उठ जाती है, ये मालूम है ना अब आपको? क्या बात। तो मैं सो रही थी और पापा मेरे को कब से फ़ोन कर रहे थे, मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। फिर 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरे दोस्त आए और उन्होंने बोला कि अपने पापा का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैंने कहा मैं सो रही हूँ यार, ये कौन सा टाइम है जगाने का, मैं 3 बजे सोई हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब सोना छोड़ दो, फ़ोन चेक करो और पापा से बात करो। मैंने कहा बताओ क्या बात है? तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बोला पापा से बात करो। ये मेरे लाइफ की सबसे ब्लेसिंग है कि लाइफ की हर अच्छी खबर पता नहीं कैसे मैं पापा से ही रिसीव करती हूँ। तो फिर पापा ने मुझे बताया और उनकी आवाज़ में थोड़ी, मतलब वो श्योर नहीं थे कि ऐसा हुआ है नहीं। उन्होंने बोला चेक करो रियल है या फेक है। मैंने चेक किया, मैंने अपना गाना क्लिक करके देखा, मैंने उनका ट्विटर हैंडल देखा, सब चेक किया। देन आई बिलीव्ड कि हाँ ऐसा हुआ है। और वो पल, वो क्षण बहुत खुशी का था। अगले आधे घंटे में मेरा पूरा घर भर गया था इंटरव्यूज़ के लिए और लोग जानना चाहते थे कि अब मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। तो तब से लेके आज तक की कहानी है। तो चलिए, उसके बाद आपका जीवन कैसे बदल गया, वो 360 डिग्री का वो जो फर्क हो जाता है ना, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब हमारे तमाम यहाँ जो ऑडियंस हैं और जो पूरी दुनिया आपको देख रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर और उत्सव 18 जो देख रही है, उनके लिए हम चाहेंगे कि वो जो भजन है वो आप सुनाएं और शुरुआत करें हम। ज़रूर ज़रूर सुनाऊंगी मैं।
खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाँव ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पाँव ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, हो माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। ओ प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
भूल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्वाति, देखिए आपने उत्सव 18 में वो 4 चांद लगा दिए, मंदिर जैसा माहौल बना दिया, भक्ति रस में डूबी आपकी आवाज, इतनी मनमोहक, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर। और एक बार जोरदार तालियां दोबारा से हो जाए। तो देखिए, संगीत एक ऐसी चीज है स्वाति की उंगली पकड़कर चलना पड़ता है, उंगली पकड़कर आप चलते हैं और एक एक स्टेप आप सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम दर्शक ये जाने कि ये जो तालीम है वो किससे हुई, कौन आपके गुरु थे, किनसे सीखा आपने, जरा अगर कुछ वो बता दें आप। तो आपने बिल्कुल सही कहा, संगीत बहुत साधना की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने डिसाइड किया कि मुझे गाना गाना है और अगले दिन आप गाने लगोगे, क्योंकि आजकल के लोग थोड़ा रश में रहते हैं, इसलिए कह रही हूँ। तो मैं बिलोंग करती हूँ छपरा से, छपरा बिहार। तो छपरा ही में मेरे गुरुजी हैं पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी, उनसे मैंने शुरुआती तालीम ली। फिर मैं बनारस गई। बनारस तो मुझे लगता है बनारस के तो हवा में संगीत है। बनारस में महादेव का जो डमरू बजा है ना, तो उस डमरू के टंकार से जो आवाज़ निकली है उसमें संगीत है। अगर आप उसको सुन लेंगे, अच्छे से गुण लेंगे, तो आपको संगीत आ जाएगा। तो बनारस से सीखा। उसके बाद फिर मैं मुंबई गई और मुंबई में अभी फ़िलहाल मैं खुद से ही रियाज़ करती हूँ, खुद से ही सीख रही हूँ। तो थोड़े थोड़े वो छींटे जो सुरों के हैं वो पढ़ते रहने चाहिए, उसमें हम भीगते रहें, हम चाहेंगे उत्सव 18 में। तो भगवान शंकर का जिक्र किया आपने, काशी का जिक्र किया, तो चाहेंगे कि कुछ भगवान शंकर को समर्पित अगर आपने गाया हो या फिर आपके मन का, आपके दिल का कुछ भी। ज़रूर मैं गाऊंगी। मैंने शंकर जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन गाया था, तो उसकी मैं 2-4 लाइन ही सुनाती हूँ। अभी अभी सावन बीता है, तो सावन में मेरा एक भोले बाबा के लिए एक गीत आया था जो काफ़ी पसंद किया गया, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे डमरू डम डम आज। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे डमरू डम डम आज। चिंता नहीं है कोई अब हमें काल की, क्योंकि कृपा है हम पे उस महाकाल की। चिंता नहीं है कोई अब हमें काल की, क्योंकि कृपा है हम पे उस महाकाल की। काल भी डरता जिससे वो है मेरे महाकाल, अरे काल भी डरता जिससे वो है मेरे महाकाल। हवा के कण कण में गूंजे डमरू डम डम आज।
बात ही देखिए, अब क्या कहें, शब्द कम पड़ रहे हैं हमारे पास। वो एकदम भक्तिमय माहौल बना दिया आपने। बनारस का जिक्र आप कर रही हैं, एक तो हम चाहेंगे बीच बीच में वो जो छींटे पड़ते रहने चाहिए, वो आप पे छोड़ा है हमने। आप जो भी सुनाएंगी हम और हमारे दर्शक सुनते रहेंगे। चूंकि बनारस का जिक्र किया, काशी का जिक्र किया आपने, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनकी शहनाई, पंडित राजन साजन मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, क्या इत्तेफाक हुआ पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी से मिलने का कुछ, या नहीं मिल पाई आप? लेकिन देखिए, वो जगह का आपने जिक्र किया है, तो फोक अगर मैं बात करूं तो लोक संगीत में एक अपनी ताकत होती है। आप चूंकि बिहार की हैं, छपरा की हैं, तो यहाँ का भी जो लोकगीत है, लोक संगीत है, वो बहुत पसंद किया जाता है। तो चाहेंगे कि कुछ वो रंग भी आप हमें दिखाएं। भजन तो आप सुना ही रही हैं। तो क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मेरा नाता यूपी से भी है, तो आपने जो फोक की बात की है, थोड़ा फोक को मैं जब भी गाती हूँ तो मैं फोक को इस तरीके से गाती हूँ कि जो हमारे लोग हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो भी थोड़ा सुने, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को भोजपुरी अनकूल सी लग रही है। तो मैंने सोचा भोजपुरी को कूल बनाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि भजन तो मैं गाती ही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी भोजपुरी के लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ। मेरा भोजपुरी हमेशा ऊपर रहे, मैं यही चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने भोजपुरी में कई सारे रिक्रिएशंस किए हैं, कई सारे भोजपुरी के गाने गाए हैं। तो इसमें चलिए मैं आपको भोजपुरी का एक बहुत ही प्यारा, थोड़ा भक्ति रस से हट के एक रोमांटिक सॉन्ग सुनाती हूँ भोजपुरी का, बहुत प्यारा। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागिला, ओ सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागिला। जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला, जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला। हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागिला, ओ सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागिला। जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला, जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला। सोलहो सिंगार कई तोहरे ला सारिया, सोलहो सिंगार कई तोहरे ला सारिया। एक बार देखा बता हो जाए बाबारिया, ओ सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागिला। हो सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागिला। जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला, जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला। हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागिला, हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागिला। जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला, जैसन सोचले रहनी से बिजोड़ लागिला। हाँ बिजोड़ लागिला, हाँ बिजोड़ लागिला, हाँ बिजोड़ लागिला। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत।
स्वाति, जब आप परफॉर्मेंस करती हैं, एक तो ये बताइएगा सच सच कि अब तक कितनी बार राम आएंगे परफॉर्म कर चुकी हैं आप? कुछ उसका नंबर अब तो शायद याद भी नहीं होगा आपको, क्योंकि जहां भी जाती हैं उसी की डिमांड होती होगी सबसे ज्यादा। मेरे ख्याल से दिसंबर से अभी तक मैं अगर शोज़ का काउंट करूं तो हमने 50-60 शोज़ किए हैं। और उन 50-60 शोज़ में से हर मंच पे 2 या 3 बार राम आएंगे गाती हूँ। हर रोज़ किसी ना किसी को सुनाती हूँ। हर मंथ में एटलीस्ट 5-6 इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें 1-2 बार गाती हूँ। कई फैंस मिलते हैं, उनको सुनाती हूँ। खुद भी गुनगुनाती हूँ, तो मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कितने टाइम्स गाया है राम आएंगे। और जब गाती हूँ मुझे एकदम नया सा फील होता है, जब गाती हूँ रिफ्रेश लगता है मुझे। तो चलिए हम आपको और खुश किए देते हैं। देखिए, हमने एक बहुत ही भव्य सेट लगाया था सरयू किनारे, जब रामलला की प्रतिष्ठा होनी थी, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, तो हम वहां थे। और सुबह से, आप यकीन मानिए, हम सुबह से लेकर रात तक आपकी आवाज वहां गूंजती रहती थी। और हमारी पूरी टीम यहाँ है, वो ये जानती है, वही टीम वहां पर भी थी। सुबह से लेकर रात तक आपकी आवाज वहां गूंजती रहती थी पूरे अयोध्या में। तो राम लला आपकी जिंदगी में तो आ गए हैं, ये तो मानती हैं आप? बिल्कुल, राम लला मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से आए तो सबको लगता है कि आए तो जनवरी से है या फिर जब ये गाना वायरल हुआ तब से है, लेकिन मैं मानती हूँ कि राम लला मेरे जीवन में बचपन से हैं। क्योंकि मैं अपनी अगर फैमिली, अपने लाइफ की बात करूँ तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ। इतने अच्छे लोग हैं मेरी लाइफ में, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, इतने अच्छे सिबलिंग्स हैं, इतने अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इतनी अच्छी मेरी शिक्षा हुई। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग जो भी मेरे को लाइफ में मिला है। तो रामलला तो बचपन से है, मैं मानती हूँ ऐसा। और मोदी जी, देखिए, उन्होंने ट्वीट किया और फिर वो जिंदगी बदल गई आपकी। कैसे बदली, एक तो ये बताइए, और दूसरा ये कि क्या आपको मौका मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने का? जी बिल्कुल, मुझे मौका मिला उनसे मिलने का। मैं उनसे मिली सामने से, और सबसे बड़ी बात कि जब मैं उनसे मिली तो वो मुझे पहचान गए। और उनको कोई तीसरे लोग बता रहे थे कि ये स्वाति जी हैं जिनका गाना आपने ट्विटर पे, अभी वो ये बोल ही रहे थे तब तक उन्होंने उनको रोक दिया कि हाँ हाँ मुझे पता है, ये बहुत अच्छा गाती हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे ही गाना गाते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। इतना सुन के ही उनसे मेरा तो, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे जब मैं उनको सामने से देख रही थी। तो देखिए, हमने जब शुरुआत की थी तो क्या कहा था हमने आपसे कि हम बातचीत भी करते रहेंगे, साथ साथ वो सुरों की बौछार होती रहनी चाहिए। तो अब हमने आप पे छोड़ा है, आपको जो गाना है आप गाइए। तो मैं जो परफॉर्म करने वाली हूँ, जब मेरे एक्चुअली जीवन में ऐसे 2-3 गाने हैं जो राम जी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि मैं उनको सोच के बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो जब राम जी आ गए थे, तो जब ये मेरा राम आएंगे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, तब लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि राम जी आ गए हैं तो अब क्या गाएंगी आप। तो हमने कहा कि ठीक है, उस पर भी कुछ बनाते हैं, लिखते हैं। तो हमने कुछ ओरिजिनल, कुछ नया बनाया राम जी के आगमन पे। आप लिखती भी हैं? जी, मैं लिखती भी हूँ, तो वही सुनाती हूँ मैं। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ। ना जाने पाओ धरे कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ। ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं। हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। होकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि
बनवास पूरी लौट अपने अवध जन्मभूमि के लाल राम आए हैं राम आए हैं राम आए हैं राम आए हैं हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के जन्मभूमि के लाल राम आए हैं होकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध जन्मभूमि के लाल राम आए हैं राम आए हैं राम बहुत खूब। थैंक यू। स्वाति, देखिए आप छोटी हैं, बहुत यंग हैं, और आपकी उम्र में आपको भी लगता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे गाने बनते हैं, इतनी फिल्में आती हैं, भजन तो आप गाती ही हैं, लेकिन क्या उस तरफ भी सोच रही हैं कि फिल्म में गाएं आप? और इतने सारे सिंगर्स हैं और आप भी अपनी जगह वहाँ पर बनाएं, कुछ ऐसा मन में ख्याल आता है या खुश हैं आप स्टेज परफॉर्मेंसेस से? मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ। मैं जहाँ पे हूँ लाइफ में, मेरी ये शुरू से आदत रही है कि मैं जिस टाइम भी जिस जगह पे होती हूँ मैं उस लाइफ से बहुत खुश होती हूँ, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अंदर का आर्टिस्ट चाहता है कि हाँ फिल्मों में गाने गाएं और फिल्मों में मेरे गाने आएँ, एक्टर्स उस पर लिपसिंग करें, बट जब ये हुआ है मेरी लाइफ में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी मेरी तमन्ना से बहुत ऊपर की चीज़ मिली है। अगर भगवान ने मुझे पूरे देश में, भगवान ने मुझे चूज़ किया उस गाने के थ्रू वायरल करने के लिए, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म, किसी भी गाना, किसी भी एल्बम, किसी भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो देंगे उससे बहुत बड़ा मुझे राम जी ने दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। फिर भी आपने चूंकि जिक्र किया कि कभी कभी आपका मन करता है, तो ऐसा कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्ट्रेस ऐसी हैं जो लगता है आपको कि आप उनके लिए गाएं? मे बी दीपिका पादुकोण। चलिए, हम उम्मीद करते हैं वो सुनेंगे आपको, तो वो ऐसी आपको इच्छा है तो वो इच्छा आपकी जल्द पूरी हो, हम ऐसा समझेंगे। अब बातें हो रही हैं साथ साथ, थोड़ा थोड़ा गाना भी चलते रहना चाहिए साथ साथ। तो अभी जैसे नवरात्र का टाइम चल रहा है, अभी सेकंड डे है नवरात्र का, और मैंने कल का व्रत किया था। बाकी मैं 9 दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा हमारा ट्रैवल है, पूरे नवरात्रि मुझे परफॉर्म करना है, तो मैं व्रत नहीं कर पाई, मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन मैंने एकम किया था, पहले दिन का व्रत किया था। तो अभी मैंने 2 दिन पहले एक गाना अपलोड किया है अपने चैनल पे। लोगों का उस पर भर भर के प्यार मिल रहा है, मैंने जितना सोचा नहीं था लोग उस पर उतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं वो सुनाती हूँ आपको। तो ये जो भजन है जो मैं गाने जा रही हूँ, ये अगर मैं हाफ पे रोक दूंगी तो इस भजन का कोई मतलब नहीं है, ये भजन पूरा ही गाने पे समझ आएगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ, जब भी मैं भजन सुनती हूँ या सुनाती हूँ, गाती हूँ, तो उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो भजन भगवान से हमको जोड़ता है, भगवान का नाम होता है उस भजन में, तो उस वजह से तो मैं सुनती ही हूँ भजन। दूसरा मेरा रीज़न होता है भजन में कि उस भजन से हमको क्या सीख मिल रही है, मैं ये भी देखती हूँ। तो ये जो भजन मैं गाने जाने वाली हूँ, ये है निमिया के डाढ़ मैया। बहुत पुराना, बहुत ही मेरे ख्याल से मैं बचपन से इसको सुनती आ रही हूँ, मेरी मम्मी ने भी इसको बचपन में सुना होगा। ये पता नहीं कितना पुराना है और कितने सदियों तक चलने वाला है। कुछ चीज़ें एवरग्रीन होती हैं, तो इस भजन की तरह। तो इस भजन में जो कहानी है, अगर मैं इस फुल भजन को नहीं गाऊंगी तो वो कहानी नहीं आएगी। और कहानी के पीछे जो सीख है, मेरे ख्याल से अगर आप समझेंगे तो भजन के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि इस भजन से आप सबने सीखा क्या, समझा क्या। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है हर भजन को देखने का, तो मैं आपको सुनाती हूँ। निमिया की डाढ़ मैया लावेली झूलुआ, हो की झूली झूली ना, हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली
जागला पाड़ू की सुतले मालिन हो की के बुंदवाना हो की के बुंदवाना हमके पनिया पियाव मालिन के बुंदवाना हमके पनिया पियाव मालिन के बुंदवाना कैसे में पनिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरे गोदियाना कैसे में पनिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरे गोदियाना हो कि मोरे गोदियाना बाड़े वाला काना दान कि मोरे गोदियाना बाड़े वाला काना दान कि मोरे गोदियाना गुद के बालकवा मालिन भैया रे सोतावा हो के बुंदवाना गुद के बालकवा मालिन भैया रे सोतादा हो के बुंदवाना हो के बुंदवाना मोके पनिया पियादा मालिन के बुंदवाना मोके पनिया पियादा मालिन के बुंदवाना बलका सुतवली मालिन सोने के खाटुलवा हो के बुंदवाना बलका सुतवली मालिन सोने के खाटुलवा हो के बुंदवाना हो के बुंदवाना मैया के पनिया पियवली मालिन के बुंदवाना मैया के पनिया पियवली मालिन के बुंदवाना जैसे में मालिन तू हमके जुड़ा बबलू हो कि ओइसे ओइसे ना जैसे में मालिन तू हमके जुड़ा बबलू हो कि ओइसे ओइसे ना हो कि ओइसे ओइसे ना तोहर वाला का जुड़ास कि ओइसे ओइसे ना तोहर वाला का जुड़ास कि ओइसे ओइसे ना निमिया के डाढ़ मैया लावेली झोलवा हो कि झूली रे झूलीना हो कि झूली रे झूलीना मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूलीना मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूलीना हो कि झूली रे झूलीना हो कि झूली रे झूलीना स्वाति मिश्रा, आपने 4 चांद लगा दिए। इतना भक्तिमय माहौल आपने उत्सव 18 में आकर बनाया है। हम जितना आपका धन्यवाद करें कम है। और हमारी तमाम शुभकामनाएं आपकी कि आप आसमान की बुलंदियों को छुएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और अब आप बैठी रहिए अभी मंच पर। मैं निवेदन करूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी से कि वो आए मंच पर और स्वाति और उनके जो साजिंदे हैं साथ में उन सबको सम्मानित करें।